एक आदमी ऑफिस में देर तक काम करने के बाद थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने उत्साह से पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पिता ने थकावट भरी आवाज में कहा, हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? यह सुनते ही पिता झुंझला गए और बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? इस तरह के बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? बेटे ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैं तो बस यूं ही जानना चाहता हूं, प्लीज बताइए ना। थोड़े गुस्से में आकर पिता बोले, 100 रुपये कमाता हूं। बेटे ने आंखें नीची करते हुए पूछा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही पिता भड़क उठे, तो इसलिए तुम ये सब सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर कोई बेकार का खिलौना खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। सोचो कितने स्वार्थी हो तुम। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और तुम फालतू की चीजों में पैसे उड़ाते हो। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पिता अभी भी गुस्से में थे, सोच रहे थे कि बेटे ने उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अब उन्हें महसूस हुआ कि शायद बेटे को वाकई में कुछ जरूरत रही हो। उन्हें बेटे पर चिल्लाने का पछतावा भी होने लगा। वे उठकर बेटे के कमरे में गए और पूछा, क्या तुम सो गए हो? बेटे ने कहा, नहीं पापा, अभी नहीं। पिता बोले, शायद मैंने तुम्हें बेकार में डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से बहुत थक गया था। सॉरी बेटा, ये लो 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उन्होंने बेटे के हाथ में 50 रुपए रख दिए। बेटा खुशी से मुस्कुराया और बोला, थैंक यू पापा। वह तेजी से उठा, अलमारी की तरफ भागा और वहां से सिक्कों का एक छोटा डिब्बा निकाल लाया। बैठकर वो उन्हें गिनने लगा। ये देखकर पिता फिर से झुंझला उठे, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांगा? बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, अब पूरे 100 रुपये हो गए हैं। फिर उसने वो सारे पैसे पिता के हाथ में रखते हुए कहा, क्या अब मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं? प्लीज कल जल्दी घर आ जाइएगा, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं। बेटे की यह बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले से लगाया और कहा, ठीक है बेटा, कल से मैं रोज जल्दी आऊंगा। हम साथ बैठकर खाना खाएंगे और देर तक खेलेंगे। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम कभी कभी खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि जो हमारे सबसे अपने होते हैं उनके लिए ही समय नहीं निकाल पाते। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस भाग दौड़ में हम माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अपने प्रिय मित्रों को समय जरूर दें, क्योंकि एक दिन जब हमें एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजों के लिए कितना कुछ बड़ा खो दिया, तब बहुत देर हो चुकी होगी।